क्लास 11 में हम लोग शब्दालंकार पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। जैसे कि उपमा अलंकार। उपमा उपमा का अर्थ होता है तुलना, तुलना करना या समानता बताना। इसके वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द हैं सम, शे, सा, सरिस। ये पहचान है उपमा अलंकार में। काव्य में यदि सम, से, सा, सरिस तरह समान का प्रयोग होता हो, मतलब एक की तुलना दूसरे से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं। उदाहरण है पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें देखिए वाचक शब्द सरिस का प्रयोग हुआ है। पीपल के पत्ते के समान मन चंचल है या डोल रहा है। जैसे थोड़ी सी हवा में भी पीपल का पत्ता हिलने लगता है। अर्थालंकार में बहुत सारे भेद में बताई हूँ, जैसे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, अनियोक्ति, बहुत सारे अलंकार हैं। तो उपमा मतलब होता है तुलना। इसकी परिभाषा होगी जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय और उपमान जिससे तुलना की जाए वो और जिसकी तुलना की जाए वो दोनों में समानता। जैसे पीपर पात सरिस में पीपल के पत्ते के समान मन बताया। यदि अर्थालंकार में अर्थ से इसका अभिप्राय निकाला जाता है। मान लीजिए आपको काव्य याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि सीता का मुख, काव्य गद्य की जैसे लिख सकते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें भी सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। ये भी उदाहरण सही है। ये काव्य है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी की भी समानता दिखा सकते हैं, उपमा अलंकार होगा। उसके बाद देखिए रूपक में कम ही अंतर होता है। रूपक अलंकार परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहाँ होगा जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं। मतलब यहाँ उपमेय और उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों एक। जैसे मान लीजिए उदाहरण में हम दे सकते हैं, इसी का उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं, गद्य में भी देखते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। उपमा यदि हम लिख देते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा है, मतलब कोई अंतर नहीं है दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा? रूपक। समान जोड़ दिए तो उपमा। जैसे काव्य में यदि लिखना चाहें चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल मतलब चरण और कमल में सम से सा नहीं जोड़ा है। कमलवत चरण की, ईश्वर के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ, मतलब जो पैर है वो कमल ही है, कमल के जैसा नहीं है। तो ये अंतर होता है उपमा में और रूपक में। उपमा में दोनों की तुलना के लिए वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन रूपक में तुलना नहीं करते। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं। इसी का प्रतिरूप होता है उत्प्रेक्षा, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा